अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 68। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। क्रिश एकदम से घुर्राते हुए कशिश की ओर एकटक देख रहा था और बोलता है कि तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। मुझे पक्का पता है कि ये सारी चीज़ ना तुमने की है कशिश। तुमने कशिश, तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ ये सब? मैं तुम्हारी भाई का बहुत अच्छा दोस्त था और तुमने ही मेरे साथ ये सब कैसे? तभी कशिश बोलती है कि क्रिश, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तभी क्रिश एकदम से बोलती कि सच में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। हर एक चीज़ ना वायरल होगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी। जैसे ही ये बोलने लगता है तभी एकदम से कशिश बोलती कि मेरे साथ साथ मेरी क्या? मेरे साथ साथ मेरी क्या क्रिश? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे ऊपर चिल्लाने से अच्छा बेहतर है कि तुम्हारे ऊपर जो चीज़ें आई है अभी उस पर ध्यान दो? हाँ, तुम बेहतर होगा कि अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। अभी जो तुम्हारी वीडियो है ना, क्या पता ये यहाँ तक ही सीमित है कि इससे बाहर भी चले गए हैं। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उस विषय में भी सोचना चाहिए? और पीछे से बरखा एकदम से भागते हुए आती है और वो क्रिश के हाथ पकड़ती है और बोलती कि क्या कर रहा है तू यहाँ पे? पागल हो गया है क्या? बोला तो है उसने नहीं किया है। तभी क्रिश एकदम से बोलती कि मुझे पक्का पता है कि इसने ही करा है, इसने ही करा है। और इधर जानवी भी बरखा को देख के एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती अच्छा, तो इसको भेजने वाली खुद तुम हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, ये क्या पल में पासा पल में तोला की गेम खेल रही हो तुम? बरखा, कुछ तो शर्म रख लो। बरखा वो पहले से चीज़ों में पूरी तरह से परेशान थी और वो एकदम से बोली कि जानवी, तुम्हें अगर चीज़ें समझना आती है ना तो ज़्यादा मुँह चलाया मत करो। वहाँ पे चलाओ जहाँ पे ज़रूरत होती है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है क्रिश को यहाँ भेजने की। वो खुद आया है क्योंकि उसको गलतफहमी हो गया है कि ये सारी चीज़ें जो इसका वीडियो है ये कशिश ने करे है। मैंने इसको नहीं भेजा और हर बात के लिए मुझे दोषी ठहराना बंद करो तुम। और अगर तुम्हारे पास कोई काम ना हो ना तो कह दो मैं तुम्हारे पास काम भेजती हूँ। मेरे पीछे ना मत पड़ा करो। तभी एकदम से जानवी बोलती कि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे पीछे पड़ी रहूं। कौन सा तुम हुस्न की खूबी, वो क्या बोलते इसको मैं भूल गई। तभी पीछे से एक लड़की हंसते हुए बोलती कि अरे हुस्न परी। बोलती कि हाँ हाँ, तो कौन सा तुम वो हो भाई कि तुम्हारे पीछे हम हाथ धो के पड़ जाएंगे? तो एकदम से जो कशिश है वो बोलती कि तू चुप रहेगी। तो जानवी चुप हो जाती है और इधर कशिश वो क्रिश की ओर देखे बोलती कि तुम केवल तुम्हारा वक्त और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। अभी मैं खाने बैठी थी और खाने के बीच में आके इस तरह की चीज़ें, ये बहुत गलत है। इससे अच्छा है कि तुम अपनी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करो। स्टे अवे। और ये बोलते हुए वो बैठ जाती हो और इधर एकदम से क्रिश चिल्लाते हुए बोलती कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कशिश, खून के आंसू रुलाऊंगा तुम्हें, याद रखना। तभी एकदम से बोलती कि खून का आंसू आएंगे कि पता नहीं नमक वाली आंसू तो आ जाए पहले। और मेरी खाने की वक्त तुमने ख़त्म कर दिया है यार, दिस इज़ नॉट फेयर। जानवी अपना खाना ख़त्म कर ले। ये दोनों बैठ जाती है और जानवी भी कशिश की इस वार्तालाप से बहुत शौक थी, खुद बरखा भी। और सबसे ज़्यादा शौक तो नित्या थी जो साइड से बैठे हुए दृष्टि मैम के साथ एक टक बिना कुछ बोले वहाँ पे सारी चीज़ें सुन रही थी, देख रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रही थी कि क्या सच में कशिश ने ये करी है। पर कहीं ना कहीं वो ये चीज़ को विश्वास कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि कशिश ने इतने सारे चीज़ें हुई है, ब्लैकमेल करा है, वीडियो उसके पास भेजी गई है, वो क्रिस से मिलने भी गई थी और वो तो क्लब में भी चली गई थी। तब उसने कुछ करी नहीं, कहा नहीं। अब जाके क्या वो ये चीज़ करेगी, ये हरकत करेगी? क्या कर सकती है कशिश? उसे यकीन नहीं हो रही थी। फिर अगले ही पल वो अपनी दिमाग से सारी चीज़ें हटा देती कि नहीं, कशिश ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसे करनी होती तो वो पहले ही सारी चीज़ को रोक सकती थी। जब तब नहीं रोकी, तब
मुझे नहीं लगती। तभी एकदम से दृष्टि मैम बोलती कि तुम क्या हमेशा बच्चों के बीच में खो जाती हो, ये उनके मैटर है। पर एक बात तो अच्छी हुई वैसे, क्योंकि क्रिश का कभी ना वो हमेशा ऊट पटांग की चीज़ें करता रहता है, तो जब अपने पे बात आते हैं कैसा फील होता है शायद आप उसे पता चल गए होंगे। और कहते हैं ना कि कभी कभार आप दूसरों के बुरा चाहोगे तो वही चीज़ आपके साथ होंगे। काश इस चीज़ से वो कुछ सीख ले ले। नीता मैम कुछ नहीं बोलती, वो चुप थी। वहाँ से जो क्रिश है वो घुर्राते हुए जो धमका के कशिश को चले जाते, क्योंकि उसको पूरा तरह से यकीन था कि ये जो वीडियो है ये कशिश ने ही लीक करे हैं। कशिश अपना खाना ख़त्म करती है, ख़त्म करते करते वो एकदम से जानवी की ओर बोलती कि अब बची हुई खाना तू ठूसेगी कि नहीं। जानवी एकदम से बैठती है और वो खाते खाते बार बार पूछ रही थी कि क्या सच में तूने करी है, बोलना कि क्या सच में तूने करी है ये। तभी एकदम से कशिश बोली कि तुझे क्या सुनना है, हमें लेट हो रहे हैं ऑलरेडी, हम खाना खाते खाते लेट हो गए, बाकी बच्चा लेट इसने करा दिया, अब क्या चुप से खाना खा नहीं सकते क्या, इसके बाद लेक्चर है। देखिए हाँ ठीक है, चिल्ला के बोलने की क्या बात है, खा रही हूँ मैं। और जो क्रिश है वो एकदम से वहाँ से वापस ही में प्रिंसिपल मैम के वहाँ पे जा रहा था। ये उसे लगता है कि ये सारी चीज़ कशिश ने कराई, वो सीधा कंप्लेन करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो जा रहा था वहाँ पे सारे जो लड़के स्टूडेंट्स थे वो भाई साहब इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं कि भाई ये ऊपर से दिखने वाला इंसान कुछ और है, कहीं पैंट के नीचे कुछ और ना है। एक काम कर तू ज़रा, एक काम कर तू पैंट खोल ज़रा, हम भी देखें कि तेरे अंदर है क्या, कि तुझे लड़कों की ज़रूरत पड़ गए, लड़कियों को छोड़ के कहीं कुछ राज तो ना छुपा है तेरे पैंट के अंदर, ज़रा पैंट खोल। तरह तरीके की थोड़ी गंदी तरीके से उसको एक तरह से बोल सकते हैं ना, जैसे रैगिंग की तरह। अक्सर ऐसा होता था कि क्रिश सबको परेशान करता था और आज क्रिश के साथ सारी चीज़ हो रहे थे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और ऐसे ऐसे कमेंट बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ पे तो वो जो लड़का था जो थोड़ा इस टाइप का था वो तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था क्रिश का। वो एकदम से आता है और क्रिश का हाथ पकड़ लेता है, बोले कि सुनो ना, तुम कहाँ जा रहे हो। अरे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना तुम बहुत पसंद हो, पर क्या है ना तुम्हारे नेचर के कारण मैं कभी बोल ही नहीं पाया तुमको, तो क्या ख्याल है, हाँ आज कहीं पे मिले, मतलब उस वे में नहीं, कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, कॉफ़ी पीना चाहोगे तुम मेरे साथ। थोड़ी बहुत चीज़ें। और ये सारी चीज़ ना क्रिश को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्रिश एकदम से उस लड़के को धक्का देता है, जैसे धक्का देता है वो लड़का थोड़ी सी गुस्से में आ जाता है और वो लड़का उठता है, उठ के एकदम से क्रिश के कॉलर पकड़ लेता है, उसको दीवार के साथ लगा लेता है और बोलते कि ए क्या है, हाँ जब मैं प्यार से बात कर रहा हूँ तो बेहतर ये है कि तुम भी प्यार से बात करो। हाँ कोई ज़बरदस्ती ना कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, तो तुम भी मत करो ना। क्या है, इतना गुस्सा क्यों है तुम्हारे अंदर। वह तो गुस्सा भी मेरे अंदर भी है, पर मैं वहाँ दिखाता हूँ जहाँ ज़रूरत है, वहाँ बिल्कुल नहीं जहाँ कोई मीनिंग है ही नहीं गुस्सा दिखाने के। ये बोलते हुए वो एक उंगली से क्रिश के एकदम से गाल से छूते हुए नेक्स्ट साइड पे जा रहा था, तो एकदम से क्रिश उसे थोड़ा सा धक्का देता है और बोलते कि छी दूर रहो मुझसे। तभी वो लड़का हंसता है और बोलती कि तुमसे तो अब दूर ना हो सकता हूँ मैं, अब जब पता चल गया है कि तुम मेरे जैसा ही हो तो क्यों ना एक चांस लिया जाए तुम्हारे ऊपर, क्या कहते हो। वैसे देखो शाम तक मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, आई होप कि तुम आ जाओ। ये बोलते हुए वो लड़का चले जाता और क्रिश को खुद से ही नफरत होने लगती है, घृणा आने लगती कि छी, वो जहाँ जहाँ उस लड़के ने उसके गाल को छुआ था वहाँ वो रगड़ रहा था, लाल कर चुका था वो अपनी गाल रगड़ते हुए। और एकदम से वो भागते हुए यूनिवर्सिटी के बाहर एकदम से निकलने लगता है कि वो विजय सर से टकरा जाता है। और विजय सर के पास भी ये वीडियो पहुंच चुका था जैसे तैसे। तो जैसे टकराते हैं तो विजय सर उसका हालत देख के बोलते कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम ठीक हो। क्रिश की हालत देख के विजय सर समझ जाता है कि उसका मेंटली क्या कंडीशन है। उनको वो उसे साइड में लेके जाता है, थोड़ी सी पानी वगैरह पिलाता है, बोलती कि कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है कभी कभार,
पर तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ की ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए थी ना, कि कहाँ कौन क्या नज़र रख रहा है कि नहीं। तभी एकदम से क्रिश बोलती कि क्या क्या बोल रहे हो सर आप, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये वीडियो एडिट करे गए हैं। ये देखो, वीडियो मैंने बहुत बार देखा है, पर बार बार देखने पर भी मुझे ऐसा थोड़ी देर के लिए लगा नहीं कि ये वीडियो एडिट करे गए हैं, तो कैसे मान लूँ। और आई नो ये तुम्हारी पर्सनल मैटर है, पर देखो, पर्सनल चीज़ पर्सनल वे तक ही रखो तो बेहतर है। यहाँ थोड़ी सी चीज़ होते नहीं कि फैल से जाते हैं, तो थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होते हैं, लेकिन बाद में क्रिश चिढ़ के वहाँ से एकदम से चले जाते हैं। रोते रोते वो घर जाता है। इधर बरखा, वो ये लोग तो पूरा तरह से जो ब्रेक टाइम थे वहाँ पे खाना वगैरह खा लेते हैं और वापस ही में अपने अपने क्लासरूम जाती है। कशिश अच्छी स्टूडेंट की तरह हर एक लेक्चर प्रॉपर ले रही थी, नोट कर रही थी। और जानवी भी, वो तो बस शौक थी, बार बार सोच रही थी, घूर घूर के देख रही थी। बीच में उसे डांट भी पड़ती है कशिश से कि मुझे घूरने से अच्छा है कि तू अपनी पढ़ाई को घूर और ये सारी चीज़ नोट कर, ये तेरी अच्छाई के लिए होगी, मुझे घूरने से तुझे कुछ नहीं मिलेगी। तो वो बाद में भी अपनी पढ़ाई करने लगती है। और बरखा को भी थोड़ी थोड़ी शक हो रही थी कशिश के ऊपर, लेकिन अगले ही पल बोलती कि नहीं हो सकती। ये बोलते हुए जैसे तैसे उस दिन जो यूनिवर्सिटी के ख़त्म होते हैं, प्रॉपर जैसे ख़त्म होता है, जानवी कशिश ये लोग निकल जाते हैं। ये लोग निकलते हैं, घर की ओर जाती है और बरखा एकदम से जाती है क्रिश के घर, क्योंकि उससे पता था एक दोस्त होने के नाते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो वो निभाएगी ना। वो जाती है एकदम से क्रिश के घर। जैसे जाती है, क्रिश के मॉम एकदम से दरवाज़ा खुलती है और बरखा को देख के वो भी परेशान थी। बोलती कि क्या हो गई है बरखा क्रिश के साथ, ये कब से कमरे में अंदर गया है और बाहर आ ही नहीं रहा है। खाने के लिए बहुत बार बुलाई मैंने, ये आया ही नहीं, आज क्या हो गया है इसको। तभी बरखा चीज़ों को कवर अप करने के लिए बोलती है कि आंटी गेम खेल रहा होगा। आपको तो पता है ना कि वो गेम रूम में अगर एक बार एंटर करे तो इतनी आसानी से नहीं आता है। ये पर जब वो आया था तब पता नहीं अजीब लग रहा था, कुछ तो हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही है। तभी एकदम से बरखा बोलती कि कुछ नहीं हुआ है आंटी, मैं देख लेती हूँ। वो जाती है, उसके कमरे की डोर को बार बार नॉक कर रही थी। जैसे नॉक कर रही थी, क्रिश खोल नहीं रहा था, तो एकदम से बरखा बोलती कि खोल ले, अब मैं हूँ बरखा। जैसे ये बोलती है, जो क्रिश है वो एकदम से दरवाज़ा खोलता है। और खोलते ही जो बरखा देखती है, भाई साहब ये बंदा रो रो के अपना हालात ख़राब कर लिए थे और गाल को इस तरह से रगड़ा था कि पूरी निशान पड़ गए। ऑलरेडी वहाँ पे जानवी के मारे हुए कुछ निशान थे। बरखा एकदम से उठी, क्या करा है तूने गाल पे, हाँ ये क्या हो गई है। क्या करता मैं, वो गंदा सा लड़का मुझे कैसे छू रहा था यार। यार ये सब क्या है, मुझे बर्दाश्त ना हो रहा है, मुझे खुद से घिन आ रही है। तभी बोलती कि यार मैं क्या बोलूँ। तभी क्रिश बोलती कि क्या बोलेगा, क्या मतलब। और तू तू मेरी दोस्त कहलाती है खुद को, हाँ। मुझे पता चला कि तू यहाँ पे कुछ दोस्त को लेके आए थे। किस दोस्त को लेके आए थे यहाँ पे, तुम मेरा दोस्त है ना, तो जानवी और कशिश को यहाँ पे कैसे ले आ सकते थे। बोलती कि क्रिश सुन उस बारे में। तो बोलती कि क्या सुन बरखा, क्या ऐसा क्या हो गई है कि तू उन लोगों की मदद कर रही थी, किस लिए बोल। तभी एकदम से जो बरखा है वो बोलती कि देख मैं तेरा दोस्त हूँ, ठीक है मैं तेरा दोस्त हूँ, पर तू जो कर रहा था वो गलत था। और वो जो वीडियो तूने बनाया था मीनिंगलेस वीडियो है, वहाँ पे कुछ था नहीं, एडिट करके पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ों को जोड़ के तूने बना दिया। तुझे थोड़ा सा भी इल्म है कि नित्या मैम खुद एक प्रोफेसर है। और कशिश तब बोलती कि तो क्या भले ही वीडियो एडिट करे गए हैं, पर जो इस वीडियो में था वो तो सच है ना, तुझे भी पता और कहीं ना कहीं मुझे पता तेरे से ही चली है। बरखा बरखा बोलती कि मतलब, बोलती कि मतलब यही कि उस दिन जब तूने कशिश की नोटबुक से वो पन्ने फाड़े थे ना, अपनी पॉकेट में लाई थी, तेरे से वो पन्ना गिर गया था। वो मैं था कि वो चीज़ देख लिया था और तेरे और कशिश की कुछ कुछ बातें मैंने सुन लिए थे। और कन्फर्मेशन
टेरेस वाली सिचुएशन। बरखा चुप थी, बरखा कुछ नहीं बोल रही थी। तभी क्रिश बोलता है कि बोल, अब तेरी बोलती कैसे बंद हो गई बरखा? तू तो कशिश को नफरत करती थी ना, कशिश ने अपनी भाई को मारी थी, भूल गई तू? हाँ, वो जो बदला लेने की आग तेरे सीने में थी, अब क्या हो गई बरखा? शांत हो गई आग, बुझ गई? हाँ, तू तो ऐसी नहीं थी। बरखा एकदम शांत थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। क्रिश एकदम से बरखा को थोड़ी सी पीछे से पुश करता है, बोलती कि चल हट, तुझसे दोस्ती की कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते, धोखेबाज निकली तू। हाँ, तभी एकदम से बरखा बोलती कि चल, तुझे पता चल ही गए थे कि वो दोनों रिलेशनशिप में है, तो क्या गलत है? हाँ, कौन सा वो? तभी बोलती कि क्या कौन सा वो? कशिश सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और ये सब ना बेतुकी सी चीज़ है। उसने कभी किसी को प्यार करा ही नहीं है, कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी नहीं, तो इसके लिए थोड़ी सी भड़क गई है। जब मेरे साथ हो जाएगी ना, तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग से चली जाएगी। बरखा एकदम से उसकी तरह देखती है तो बोलती तू पागल है, और ना ज़बरदस्ती तू किसी को हासिल नहीं कर सकता, ये बात दिमाग में डाल। तभी क्रिश बोलते कि मुझे कुछ नहीं सोचना, पर हाँ, कशिश ने जो करी है ना मेरे साथ, उसका जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा। और अब मैं तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहूँगा बरखा, अभी की अभी मेरे घर से निकल, निकल मेरे घर से। ये बोलते हुए वो एकदम से धक्का देती है, वो बरखा एकदम से निकल जाती है। बरखा अपने घर की ओर जाती है, और रास्ते में भी वो बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी। और इधर नित्या और दृष्टि मैम भी अपने अपने घर जाते हैं। अब बिल्डिंग तो एक ही थी। वो घर जाती है, पहले तो जैसे घर पहुंचती है तो एकदम से वो प्रकाश से मिलती है। प्रकाश एकदम से बोलती है आ गई तुम? बोलती है हाँ, मैं फ़्रेश वगैरह होके आती हूँ और मुझे ट्यूशन पे भी जानी है। तो एकदम से प्रकाश बोलता है कि हाँ हाँ चले जाना, पहले फ़्रेश वगैरह हो लो, कुछ खा लो, बाद में चले जाना। तो जो नित्या है वो भी वही करती है, वो जाती है, पहले अपनी बैग वगैरह को रखती है, फिर वो शावर लेने के लिए जाती है। और शावर लेते लेते भी वो काफ़ी सोच रही थी, क्या सच में ऐसा ऐसा कशिश कर सकती है? क्या कशिश ने ऐसा करी है? अब इसका जवाब तो केवल कशिश ही दे सकती है, और उसे कशिश से ही ये जवाब चाहिए। और इसीलिए वो फ्रेश वगैरह हो लेती है, रेडी हो जाती है, और रेडी होने के बाद वो आती है, थोड़ी बहुत चाय वगैरह वो पी लेती है, और बाद में वो निकल जाती है। वो निकलती है कशिश के घर के लिए। और कशिश और जानवी ये लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही कशिश अपने कमरे में जाती है, फ्रेश वगैरह हो लेती है, और कहीं ना कहीं उसे पता थी कि आज नित्या पढ़ाने आएगी, इसीलिए वो जो जानवी को भी रोक लेती। जानवी बोलती कि तुझे कैसे पता कि मैम आएगी? कशिश बोलती कि आएगी तो मतलब आएगी, बैठ जा। तो बैठ ही जाती है, और जैसी नित्या आती है तो जानवी बोलती है वाह भाई साहब, क्या अंडरस्टैंडिंग है। तभी नित्या पहले तो मिलती है कशिश की मॉम से, फिर जानवी की ओर देखती है, बोलती कि तुम? बोलती कि हाँ हाँ वैसे मैम मैं तो जाने वाली थी घर, पर कशिश ने रोक ली, क्योंकि उसको पक्का पता थी कि आप आएगी। पता नहीं आप दोनों के अलग ही है, चलिए मैम। तो ये दोनों एकदम से कमरे की ओर आने लगते हैं। जो कशिश है वो फ्रेश वगैरह होके वो अपनी टेबल पे बैठ चुकी थी, नोटबुक ओपन करी हुई। ये दोनों एकदम से एंटर करते हैं। एंटर करते ही कशिश देखती है नित्या की ओर, और नित्या कशिश की ओर। ये नज़र के लिए शायद दोनों सुबह से लेकर शाम तक इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सारी चीज़ें इतने पेचीदे हो गए थे कि नित्या और कशिश के बीच प्रॉपर बात हो नहीं रहे थे। और कशिश थोड़ी सी सावधानी बरस ली थी यूनिवर्सिटी में, कि जो चीज़ हुई है वो दोबारा ना हो। तो वो जो आँखों का तरसना होती है वो दोनों एक दूसरे को देख के मिटा रहे थे। और इधर जानवी वो मन ही मन बोलती है वाह क्या सीन है भाई साहब, पता नहीं मैं ऐसे मोमेंट कब बिताऊंगी। तभी नित्या जाती है और बोलती कि गुड इवनिंग, तुम ठीक हो कशिश? कशिश बोलती कि जी मैम मैं ठीक हूँ। जानवी भी एकदम से जाती है, अपनी बैग साइड में रखती है, और वो भी बैठती है, अब पढ़ाई करने लगती है। अब जो नित्या है वो पढ़ा तो रही थी, पर उसे जवाब भी तो चाहिए थी। और एकदम से जो कशिश की मॉम है वो थोड़ी बहुत चाय नाश्ते का इंतज़ाम भी करते हैं। हालांकि नित्या बोल देती कि मैं बस घर से चाय पी के आई हूँ, तो उसे जूस दे देते हैं। वो जूस पी रही थी, और
पढ़ा भी रही थी। जाह्नवी अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप पढ़ाई कर रही थी। इधर नित्या एकदम से खाते खाते कशिश की ओर देखते हुए बोलती कि वैसे कशिश कशिश को शायद इसी पल की इंतज़ार थी। उसे पता थी कि नित्या क्या पूछने वाली है। नित्या की पूरी सवाल करने से पहले ही कशिश बोलती कि आप जो सोच रहे हैं उसका जवाब अभी फ़िलहाल मैं दे नहीं सकती। जाह्नवी एकदम से कशिश की ओर देखती है। वो एक बार नित्या की ओर देखती है तो एक बार कशिश की ओर। नित्या बड़ी कन्फ्यूज़ वाली नज़रों से कशिश की ओर देखती है और बोलती कि मतलब। कशिश बोलती कि मतलब आप जो समझ रही है वही। आपको जो जवाब चाहिए फ़िलहाल मैं वो अभी नहीं दे सकती। 2 दिन बाद सारे के सारे जवाब आपको मिल जाएगी। जाह्नवी एकदम से बोलती कि तो 2 दिन बाद ऐसा क्या होने वाली है, ज़रा मुझे भी बता, मैं भी समझ लूँ। बोलती कि तुझे भी मिल जाएगी और बार बार मुझसे सवाल मत किया कर जाह्नवी कि क्या हो गई है, तूने करी कि नहीं करी। 2 दिन बाद पता चल ही जाएगी कि किसने करे हैं। तो जिस तरह से वो जवाब देती है ना, उसे लगती है कि ये चीज़ कशिश ने नहीं करी है। तो जो नित्या है वो फोर्स नहीं करती, बोलती कि चलो ठीक है, देखते हैं 2 दिन बाद क्या होता है। वहाँ पे पढ़ा लेती है। पढ़ाने के बाद एकदम से जो नित्या जैसी पढ़ाना ख़त्म होती है वो चली जाती है। जाह्नवी एकदम से कशिश की ओर देख के बोलती कि हाय, आज ऐसे सूखी सूखी तो मैम को जाने दी। कशिश घूरते हुए नित्या जो है जाह्नवी की ओर देखते बोलती कि मतलब। देखिए ना ना, तुम दोनों एक मौका तो छोड़ते नहीं हो ना। और बिना कुछ मतलब थोड़ी सी मोमेंट बिताए मैम चली गई, तुझे बुरी लग रही है क्या? देख, अगर तू कहेगी तो मैं आगे से पढ़ाई के लिए नहीं आऊँगी, मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँगी। तभी बोलती है ज़्यादा ना दिमाग चलाया मत कर। और तभी एकदम से जाह्नवी को बरखा वाली ये बात याद आती है और एकदम से खड़ी हो जाती है। बोलती कि तुम दोनों को लगते क्या है कि मेरे पास दिमाग नहीं है? वो नक्सड़ी भी एकदम से मुझे ये बोली कि मेरे पास दिमाग है नहीं है, वहाँ यूज़ करूँ जहाँ ज़रूरत है, हद होती है। तभी कशिश हंस पड़ती है, बोलती कि तू और वो कुछ ज़्यादा लड़ नहीं रही है? कि कौन? मैं, मुझे कोई शौक़ नहीं है उसके साथ लड़ाई करने में के लिए। बोलती कि अच्छा, तो कर क्यों रही है? और सफाई भी दे रही है, मैंने तो सफाई नहीं मांगी तुझसे। तभी एकदम से जो जाह्नवी अपना बैग लेती है और बोलती कि तू ना कुछ ज़्यादा बोल रही है। ये बोलते हुए वो निकल जाती है। वो निकलती है, अपने घर के लिए चली जाती है। यहाँ नित्या अपने घर आती है, चीज़ों को करने लगती है, कुछ काम वगैरह थे और कशिश अपनी पढ़ाई करके अपनी मॉम के साथ थोड़ी बहुत बात वगैरह कर रही थी। देखते देखते रात हो जाती है। उधर क्रिश के हालात ख़राब था। वो सारी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रात को डिनर करने के बाद जो है एकदम से जैसी ही नित्या अपने कमरे में जाएगी कि उसे प्रकाश एकदम से आवाज़ लगाता है कि वो नित्या कुछ बात करना था तुमसे। नित्या भी बोलती कि हाँ भाई बोलो। बोली कि वो मैं कल बनारस जा रहा हूँ तो कुछ दिन बाद आ जाऊँगा। वो राहुल का ध्यान रखना बस, वो डॉक्टर वगैरह जो भी दिखाना पड़े दिखा देना तुम। और हाँ, थोड़ी सी तुम्हें तो पता है ना कि सीता की बिहेवियर तुम्हारे लिए कैसा है, तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। मेरे आते थे, वैसे भी मैंने इसको समझा दिया कि कुछ ज़्यादा तुमसे ऐसे बर्ताव ना करें। तभी एकदम से नित्या बोली कि कोई बात नहीं भाई, मुझे उनका पता है वो कैसे बर्ताव करते हैं। वैसे आप कब जा रहे हो? बोलती कि मैं सुबह ही निकल जाऊँगा। बोलती कि चलो ठीक है। ये बोलते हुए जाती है कमरे में। वो जाते ही सोती है और कशिश को कॉल करती है। नॉर्मल टॉकिंग होती है जैसे हमेशा होती थी। इस बारे में कोई बात होती ही नहीं है जो उसे जवाब चाहिए थी। अगर कशिश ने कह दी कि 2 दिन बाद वैसे ही पता चल जानी है तो पता चल जानी है, वैसी होती है। अगले दिन भी हर रूटीन की तरह होते हैं। ये लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं और क्रिश भी आखिरकार यूनिवर्सिटी आया था इसलिए क्योंकि वो जैसे ही यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर आया, सारे लड़के वहाँ पे इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे क्योंकि क्रिश के गाल वगैरह पे वो निशान और ज़्यादा गहरे हो गए थे, इतना रगड़ा वो। तो वो इस पे बहुत गंदे गंदे कमेंट पास कर रहा था कि यार किसके बाहों में होके आया था तू? अरे गाल तो देख ले यार, ज़रा टी शर्ट खोल और शर्ट खोल, ज़रा हम भी देखे कि तेरे अंदर का क्या हाल है, कोई निशान वगैरह। जैसे जैसे चीज़ें बोल रहा था उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो क्लासरूम तक आ ही नहीं पाता है। वो रोते रोते वापस ही में घर की ओर चले जाता। हाँ, बरखा रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बरखा की एक भी बात नहीं सुनता है। और देखते देखते ही 2 दिन बीत चुके थे। 2 दिन तक नित्या को बेसब्री से इंतज़ार थी कि आखिर क्रिश के साथ ये किया किसने है और
जाह्नवी को भी। क्लास के दौरान, ये 2 दिन बाद की घटना है, क्लास चल रहे थे, लगभग नित्या की क्लास भी ख़त्म हो चुके थे। तीसरे क्लास चलते दौरान जो कशिश है वो बरखा की ओर देखती है। बरखा की ओर देखते हुए वो एकदम से, क्योंकि तब तक प्रोफेसर आए नहीं थे, वो बरखा की, क्योंकि वो उठती है, बरखा के पास जाती है और एकदम से बोलती है कि तुमसे थोड़ी बात करनी है। बरखा शॉक थी कि मुझसे। जाह्नवी भी एकदम से उठ के पीछे पीछे आती है, बोलती है कि क्या बात करनी है इससे, और इससे दूर रहे। तभी एकदम से कशिश बोलती है कि प्लीज़। तो जाह्नवी चुप हो जाती है। बरखा बोलती कि हाँ बोलो। बोलती कि यहाँ नहीं, थोड़ी सी साइड पे आओ। साइड पे जाती है और कुछ तो बात करती है। तो बरखा बोलती है वो नहीं आएगा, तुम्हें पता नहीं है उसका क्या कंडीशन है, और वो तो मुझसे नाराज़ है, बात नहीं कर रहा है। तो तभी एकदम से कशिश बोलती कि बस तुम्हें जितना बोली जाए तुम उतना करो ना, मैं बोल रही हूँ उसको कैसे बुलाना है। जैसे जैसे कशिश बोल रही थी, बरखा बोलती कि ओके आर यू श्योर कशिश। तो हाँ मैं श्योर हूँ, ये बोलती है। और वहाँ से जो कशिश है वो एकदम से निकल के प्रिंसिपल मैम के वहाँ पे जाते हैं। पता नहीं क्या बात करते, तो प्रिंसिपल मैम भी उसके साथ एकदम से उठती है और बोलती कि ठीक है चलो फिर मैं भी देखूँ। ये लोग एकदम से अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी के अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स सेमिनार रूम में आए, यहाँ तक के प्रोफेसर समेत। जैसे अनाउंसमेंट होते हैं वहाँ पे, क्योंकि माइक वगैरह थे अनाउंसमेंट के लिए, तो जैसे होते सब शौक थे कि अचानक सेमिनार रूम में क्यों, क्या हुए है, कुछ है क्या, कुछ अनाउंस करने वाले हैं क्या। तो ये बोल के सारे एक एक करके सब के सब प्रोफेसर समेत सेमिनार रूम के वहाँ पे जाते हैं। जैसे जाते हैं वहाँ पे जो बरखा है वो तो अपनी काम कर रही थी, और 15 मिनट बाद एकदम से जो क्रिश है गुस्से में घुर्राते हुए आते हैं। जैसे आते वो बरखा के सामने खड़ा हो जाता है, बोलती कि क्या पता है तुझे, किसने करा है वो वीडियो, बोल। तभी एकदम से बोलती तू शांत रख, तुझे पता चल जाएगा कि वो वीडियो किसने करा है, तू चल पहले। और ये बोलते हुए बरखा क्रिश के हाथ पकड़ती है और उसे भी सेमिनार रूम के वहाँ पे लेके जाते हैं। जैसे सेमिनार रूम में सब लोग जाते हैं और जब नित्या और दृष्टि मैम इकट्ठा आते तो नित्या थोड़ी सी शॉक हो जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ कशिश खड़ी थी, कशिश के हाथ में कुछ डिवाइस थी और वो जो है प्रिंसिपल मैम से बात कर रही थी। प्रिंसिपल मैम बहुत आराम से ध्यान से उसकी बात सुनती है और बोलती है ओके हाँ ठीक है फाइन चलो देखते हैं, ये बोलते हैं। और वहाँ के कुछ अलग ही सिस्टम थे, लाइट ऑफ होते हैं, एकदम से एक रोशनी आती है जो एक ही जगह पे फोकस होते हैं और वहाँ पे कुछ ओपन होने लगते हैं, काउंटिंग होते हैं और ओपन होते ही कुछ सिंगल वीडियो ओपन होते हैं, नॉर्मल से शॉर्ट। और वो वीडियो भी क्रिश का था। पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी के सारे लोग उस सेमिनार रूम में मौजूद थे। कुछ सिंगल वीडियो था क्रिश के कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ कुछ चीज़ें, नॉर्मल सी वीडियो, बिल्कुल नॉर्मल सी, लाजमी सी। और वो चीज़ दिखाते हैं और वो चीज़ 2 बार रिपीट दिखाते हैं। और एकदम से उसके पास माइक थे, वो बोलती कि इस वीडियो पे ध्यान से नज़र दीजिए और ध्यान से देखिए। तो 2 बार जैसे रिपीट होते हैं ना, जो पहले की वीडियो थी उस पे कुछ फुटेज यहाँ से मेल खा रहे थे। तभी एकदम से सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो और उस वीडियो में तो ज़मीन आसमान के फ़र्क है। तभी जो कशिश क्या करती है वो, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक एआई डिवाइस था जिससे आप बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हो और बस आपको फेस स्कैन करनी पड़ेगी, और वो खुद करके दिखा रही थी। बस वो क्रिश के फेस को स्कैन करती है और उस वाले वीडियो जो वायरल हुआ थे उस वाले वीडियो पे कन्वर्ट कर देते हैं, जो रैंडमली कोई टिकटॉक जैसा वीडियो था मस्ती मजाक के, लेकिन वो थोड़ी सी स्लो करके और जो सॉन्ग बैकग्राउंड थी वो हटा के उस वीडियो के ऊपर एक लड़के के ऊपर उसका फेस स्कैन कर लेती है। और बड़ी आसान, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्रिश नहीं है। सब शौक थे और खड़े हो जाते। और क्रिश तो भाई साहब अपनी मुट्ठी कंच लेता है और गुस्से में वो बरखा की ओर देखती। बरखा खुद शौक थी, उसे नहीं यकीन थी कि ये कशिश भी कर सकती है कि नहीं। और बल्कि ये नहीं है, अब वो एकदम से साइड करती है, साइड करके वो प्रिंसिपल मैम की ओर देखते बोलती है अब
ये तो मैं कर सकती हूँ ना मैम, इनको समझाने के लिए। बोलती कि हाँ हाँ करो। वहाँ पे वो प्रिंसिपल मैम की फ़ेस को स्कैन करके कहीं और, जो कि इस तरह की वीडियो तो थी नहीं, पर कोई और वीडियो थी, वहाँ पे स्कैन करके मैम की जो फेस की चीज़ है वो एडजस्ट कर दी थी। और कोई समझ ही नहीं भी पाएंगे कि ये मैम है नहीं। मैम खुद बोलती कि ये अलग थी। अब मोरल ऑफ स्टोरी बताओगी तुम इन सबको? ये सब कंफ्यूज है और घूर घूर के देख रहे हैं, मैं तो समझ गई हूँ। तभी एकदम से लाइट ऑन होती है। जैसे लाइट ऑन होती है, वो डिवाइस को साइड में रखते हैं और बोलते हैं कि कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि हम इस चीज़ को झुठला नहीं सकते। बाय द वे 2 दिन पहले एक सोशल एक्सपेरिमेंट करे गए थे यूनिवर्सिटी में, और वो चीज़ क्रिश मेहरा के साथ हुआ थे। आप सब जो वीडियो देखे हो वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट्स का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, जो कि मैंने मैम से ही परमिशन लेके करी थी। तो सब लोग उस चीज़ पे जो रिएक्शन दिए हैं, मैं बस उस बारे में बात करना चाहूँगी। एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो अपडेट हुए हैं ना, बहुत अच्छे हैं, पर कहते हैं ना कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अच्छे चीज़ों का भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट ये है, इस टेक्नोलॉजी और इस अपडेट में आप किसी की भी फेस स्कैन करके कहीं पे भी जोड़ सकते हो। ये अच्छे के लिए भी होते हैं और बुराई के लिए भी। बुरी क्या होती है, जो जहाँ पे आप होते नहीं हो वहाँ पे आपको ऐड करे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। और अगर वो चीज़ बुरी हो तो सोचो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। इसका तो जीता जागता एग्जाम्पल खुद क्रिश है। जब आप लोगों ने वो वीडियो देखे थे, एक बार भी क्या सोचे थे कि ये झूठ हो सकता है, ये फेक हो सकता है, या नॉर्मल एडिट हो सकता है? किसी ने सोचा? नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा। वो चिल्लाता रहा कि मैं नहीं हूँ इस वीडियो में, कोई एडिट करा है। किसी ने सुना है क्या उसका बात? नहीं सुना है। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बस मेरा मोरल स्टोरी बोलने की ये चीज़ है कि अपनी दिमाग को सही रखो और सोचो। कुछ भी चीज़ें देखने के बाद रिएक्ट मत करो, क्या पता वो गलत भी हो सकता है। कभी कभार आंखों देखा भी गलत हो सकता है। और ये देती हुई वो बाद में एकदम से एक और वीडियो ऑन करती है, और ये वीडियो भी एकदम से टेरेस वाली वीडियो थी और कशिश और नित्या की थी। जैसे ही सब लोग देखते हैं, प्रिंसिपल मैम खुद शॉक हो जाती है और सबके सब एकदम से खड़े हो जाते हैं। क्रिश खुद शॉक था, जानवी एकदम से कशिश की ओर देख के बोलती कि कर क्या रही है ये लड़की। नित्या भी शॉक थी। तभी वो चीज़ समझाती है कि देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ बस एडिट करी गई है। अब मैम को लेके देखे, अब मैं खुद को लेके दिखाती हूँ, क्योंकि आगे चल के अगर आप लोगों के पास ऐसी कुछ चीज़ें आए तो आप लोग पहले ही समझ जाओ। तब जाके नित्या की दिमाग खुलती है और उसे समझ आती है कि ये तो तूफान आने से पहले ही तैयार हो जाने का मतलब है। क्योंकि अगर आगे भी ऐसी कोई हालात हो तो कैसे बचेंगे। कशिश ने बहुत अच्छे फ्रॉम अपनाई थी, जिसे देख के नित्या इम्प्रेस हो चुकी थी और उसकी फेस में स्माइल आ चुकी थी। वो अपनी दोनों हाथ को फोल्ड करके खड़ी थी, एकदम प्राउड वाली फील हो रही थी उसे। जानवी के दिमाग में अभी कुछ पड़ी नहीं थी, वो बस एकटक देख रही थी कि कर क्या रही है। और बरखा समझ गई थी तो बरखा भी शांत हो गई। तो वो चीज़ को दिखाती है कि देखिए ये चीज़ें हुई नहीं है, पर ये चीज़ जिस तरह से करी गई है, आप लोगों को क्या लगेगी इसमें कि मैम मेरी कुछ ज़्यादा ही करीब है, चीज़ों को अलग तरीके से थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाएगी ना। आप लोगों को तो सिर्फ ये दिखेगी, पर इसके पीछे सच्चाई तो आप लोग देखोगे नहीं। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं थोड़ी सी ताज़ी हवा के लिए गई थी, सिचुएशन ख़राब थी, तो मैम मुझे कंसर्न कर रहे थे। उस वक्त ये चीज़ हुई थी, बस स्कैन करके लगा दी गए। लेकिन आप लोगों के पास ये कुछ अलग तरीके से पेश आ जाहिर होते, फिर आप लोग कुछ और सोचते, फिर बात मैम के ऊपर आते, फिर बात मेरे ऊपर आते। हो सकता है कि मैं यहाँ से मतलब मुझे रिस्ट्रिक्ट करे जाते हैं, हो सकता है कि मैम की नौकरी चली जाती है। बस मेरी बोलने की ये मतलब है कि कुछ भी चीज़ें अगर आप लोगों के सामने आए तो ध्यान रखा करिए पहले। हो सकता है कि वो सही नहीं हो, सच नहीं हो, गलत हो। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है
कि कभी कभार टेक्नोलॉजी के साथ हम चलते तो है पर उसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है, तो बस हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और उस साइड इफ़ेक्ट को पहचानें और थोड़ी सी सावधानी बरतें और बिना जाने, बिना समझे, बिना पूरी सच जाने ऐसे रिएक्ट ना दें, क्योंकि ऐसे रिएक्शन से किसी की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। जैसे ये करती है और एकदम से वो क्रिश के सामने जाता है। क्रिश के साथ बरखा खड़ी हुई थी। वो जाती है क्रिश को एकदम से अपने सामने, क्योंकि वो थोड़ी सी साइड में था, उसके सामने खड़ी होकर बोलती है आई एम सॉरी फॉर दैट, पर थिंक 2 दिन तुम्हारे साथ जो हुआ है और तुम जो करने वाले थे ना, उसका असर क्या होता है। ये तुम्हारी सीख है, अगर इस चीज़ से तुम सीख ले हो तो अच्छी बात है क्रिश, और अगर नहीं लेते हो तो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है। पर ये मत सोचना कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर पाओगे आगे से, ऐसा कोई मौका तुम्हें मैं दूंगी ही नहीं। और हाँ, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तुम मेरे साथ आके लड़ो, बीच में मैम को लाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, और वहाँ पे प्रिंसिपल मैम भी एकदम से खुश होते हैं, बोलते कि चलो। जब मुझे ये बात पता चली, मुझे बोली, तो मुझे लगा कि क्या ज़रूरत है ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट करने की, पर फिर सोचे कि आप आजकल के बच्चे, जो तुम लोगों की नॉलेज है वो बहुत आगे तक है, और पढ़ाई पढ़ाई में मस्ती मजाक तो बहुत करते हो, और अगर ऐसी चीज़ कर लेते हो किसी के साथ तो आगे चल के वो चीज़ बहुत बुरी भी हो सकती है। तो मैंने भी ये सोच के अलाउ कर दिया। तो मोरल स्टोरी सब समझ गए। सारे स्टूडेंट एकदम से बोलते कि हाँ हाँ समझ गए मैम। और नित्या तो हंस रही थी, और वो एक बार कशिश की ओर देखती है, कशिश नित्या की ओर देखती है, आंखों से ही पूछती है जवाब मिल गई। नित्या एक स्माइल के साथ वहाँ से चुप से चली जाती है, और ये स्माइल और आंखों की इशारा दृष्टि मैम देखती है, और दृष्टि मैम को अब पूरी तरह से यकीन थी कि कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जानवी कशिश के पीछे भागती है, क्योंकि वो पूरा तामझाम ख़त्म हो चुके थे। इधर कृष को इतना गुस्सा आता है, वो बरखा की ओर देखते हुए बोलती है देखा, बोला था ना मैं। तभी क्रिश के सारे दोस्त एक एक करके आता है, बोलते कि यार सॉरी, वो हमने जो देखा बस। तो बोली कि तुम दोनों दोस्त, तुम सारे के सारे दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो, दूर रहो, मुझे किसी से बात नहीं करना। ये बोलते हुए वो साइड पे चला जाता है। बरखा एकदम से बोलती कि क्रिश सुन तो ले। तभी एकदम से क्रिश बोलते कि तुझसे कोई बात करना ही नहीं है बरखा। ये बोलते हुए ये लोग जा रहे थे, और जानवी कशिश के पीछे पीछे भाग रही थी कि सुन तो ले, ये दिमाग कहाँ से आ गई तेरे अंदर, ये आइडिया कहाँ से आई, बोल। तो बोली कि क्लास में चल, हमारी लेक्चर शुरू होगी आखिरी, चल, मुझे बस 15 मिनट ही मिली थी ये सारी चीज़ करने के लिए। बोली कि मुझे कम से कम एक बार बता देती, कि बता देती तो अभी जो तेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट का खीरा नज़र आ रही वो नहीं आती ना। कि हाँ, तू कब से ऐसे हो गई, अरे सुन तो ले, अरे रुक तो जा, इतनी तेज़ क्यों भाग रही है। आज स्टोरी हम यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।